यार 3000 रोज रा बिल पीड़े पिए जण पता है बूट के मायते बज नारद कम थोड़ी बज बिलन में हमें पुड़े तो नहीं खाती वेला कम भाई हो रहे हैं जब 30 पुड़े तो गांव मान ला आप भाई हो रुपये आप हो पुड़े तो मान लो हो पुड़े तो खावी है बजे थोड़ा मिराज हुआ नहीं दो कि थे बीड़ी पिए मिराज खावा थोड़ा मिराज वाला हिसाब उठी जोड़ना पूरी आलो जन आप मान लो कि भाई भाई आई हो रो हिसाब लगाओ ए 30 रुपये हिसाब बायर जोड़ दिया आप ए होगी 3000 अब एक गौर महीने बिलर घेरे बीड़ी और जर्देरो 6000 खर्चा हो एक गौर सिर्फ जोड़ी हो कितना एक गौर एक दिन दो कितने दिन दो एक दिन दो अब एक दिन तो जोड़िए जरा गिन लो 10 दिनारा 60,000 20 दिनारा 1,20,000 और 30 दिनारा 1,80,000 1,80,000 ढीला बायो और मरबूडिया बीड़ी जब तो खावे 1,80,000 जना 32 गांव में कितना जना आया 32 गांव में जोड़ो 32 गांव रा हो गया थारे 8 8 8 16 8 दिया 24 30 लाख एक हो गया 32 लाख तो एक हो गया कोई जोड़ोगा नहीं सब जोड़ो 32 एक हो गया 1,80,000 57,60,000 57,60,000 60,000 57,60,000 57 लाख 3 कम 60,000 गिन लो छोटा मोटा लाख 60 लाख कितना 60 लाख तो भील बीड़े बीड़े पिए हेर गडाला हम भील किए गरीब होया और अगर थोर में हागरो और थोर बज भोजन दारू रो अगर मैं हैंग हिसाब जोड़ू तो बचे पागल हो जावे हैं चलो जोधपुर में 18 तहसील है कितनी है 18 तहसील है जोधपुर जिले में 18 तहसील है 18 तहसील है 18 तहसील ने आपको हिस्सों कर दो 60 ने 18 कर दो 10 हो गया 6 करोड़ 10 तो हो गया 6 करोड़ और 18 में अब 6 करोड़ और जोड़ दा लमसम 10 करोड़ रुपये रो जोधपुर जिले वाला हर महीने री जोड़ियो को ज्यादा कौन जोड़ियो एक महीने में 10 करोड़ ही तो भील बीड़े पिए है बाकी ऐसा जोड़ी को मैं थोड़े एमएलए मुख्यमंत्री साहब का नहीं तो बजट को नहीं है और थोड़ा साल का जोड़ू जना तो 1 अरब रो 1 अरब री तो भील बीड़े पिए जिले वाला अब फेंकिन ऐसा को गरीब हुआ एक अरे थे थोड़ा घंट रहो मैं बोलूं तो थे तो थे हो चो असमति और किस्मत माता हसरिया हो थोड़ी ना हालात माता हसरिया हो समा दुनिया ही हसरी है थे भी हसरिया हो तो थे हो चो कि अगर महीने थे 10 करोड़ नशो कर रहा हो तो 12 महीने 1 अरब रो मतलब हम जो कमरा लाइव की आवाज आ रही है कमरा पया गाले गावे बोली ट्रक लेन आवे ने पया भरभर और ये बिचाया आवे नहीं तो ठेठ और पूरे शहरगढ़ में पया फेंकी इता हुए मतलब बिलो वाले मारी कोई गलत हिसाब तो जोड़ियो बोली मैं सिर्फ थोड़े वीडियो हिसाब जोड़ियो 1 साल का थोड़ा कने 1 अरब है मतलब अगर थे लोग दारू मीट और भगोलापुर में चावो करो 10 किलो शक्कर आवे मारे शक्कर आवे तो भाई बैठे ही जाओ घाटा तो ही है तो शक्कर वाला पैसा जोड़िया हुए नहीं तो मैं कहूँ थाने इतना पैसा हो जावे और घरी एक बैंक हो जावे जकर दे बिला ने ट्रैक्टर फ्री दे सको ट्रक फ्री दे सको तो करना चाहो जितो विकास हो जाओ पूछो क्यों ए बिलो वाले पैसा क्यों है कारण कही दियो कि भील 30 दिन हाजिरी भरे
चाहे भली वो रात रा दारू पी 2 बजे तक लुगाई टाबरो लड़ी ने को सुख भूखो पेट कामा जाप रही जाई नहीं तो लार नहीं रहे हां हाजरी खोटे नहीं करे टाबरन भली रात है मत हो तो पण वो सुख भूखो जाएगा टाबर वास्ते कमाओ और लुगाई ने जिंदगी में 10 रुपए की रुपए हाथ में नहीं दे कमाया बच के ऐसा करना हां तो भील मानसिकताओं कमजोर है आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है ऐसा बोलियो और जो लोग भाषण देवे तो ना मैं उन्हें उदाहरण दूं मैंने कोई थोक की लेन देन को नहीं थोक की समझ में आती है ये आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं होती मानसिकताओं गरीब हो मानसिकता गरीब की तो थी हटा सको मैं हटा नहीं सकूं और बेजर में थे खुद ही बढ़ झांक सको मैं तो बढ़ नहीं सकूं और बेजर में अरे मैं आत्मा थे खुद ही झांक कर देख सको भाई मोरी स्थिति कहीं है मौका ही कर सका मैं तो बढ़ नहीं सकूं थोड़ी आत्मा मैं बढ़ू थे भोग का चुट ठोका मारे मैं तो बोल के मैं तो भूत बोली बात मानो बोली माने भूत हुए बोली मैं मरे पर हम बढ़ नहीं सकूं मंदा है तो आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर नहीं है थोड़ी मानसिकता कमजोर है हम थे चाहो जो कर सको अगर उन्हें सही करनी चाहो और थे अपना आपने सही समझो कि भाई मैं पयाला हाँ और थे अगर पयो सही उपयोग करो तो विकास हो सके बिल्कुल हो सके 1000 रुपये थे कमाओ और 4 बेटा है घर में 5000 रोज रा लेना हो पर जो माता है बहना है भाई है आप सब डेरो अलग अलग चलाओ पापा आप डेरो चलावे माँ अलग बावड़ी कई घरे वेजड़ी चलावे बेटो कमाओ तो आप हिसाब चलावे एक बंद मुट्ठी रकम सही उपयोग नहीं लेवा जन अपनी कमजोरी है और इन्हें तैयार करना भी अपना ही कर्तव्य आगे लेवा आगलो हिस्सो लेवा आगलो लेवा भील समाज रो संगठन कई कहे लोग कई कहे भीलो रो संगठन कोनी भीलो रो एकता कोनी ढीकड़ो कोनी पूंजड़ो कोनी तो मैं तो नहीं कहना चाहूं कि भीलो री एकता जदे होई जदे प्रयास करा घेरे बैठा बैठा खाली बताऊं भीलो री एकता हुए कोनी ते हाथ ऊंचो करन बताओ थे कभी 50 रुपये समाज में खर्च करिया शेर गडालो छोड़ श्री वास्ते करिया कभी गया बड़ बोंगन ये पल्ली गया ए तुम भाई बहनों में तो कौन जावनी पड़े तो नाक रखने वास्ते नहीं जाओ तो बजे दोने ढोंडे समाज सेवा किने कहवे जके ने अपो दूर दूर तक सिर्फ खून रो रिश्तो जा तू समाज हुए जा तू अब मैं मार बहन बल्कि उठ 10 दिन मात बैठ रहूं 20 दिन बैठ रहूं कोई फर्क पड़े पर समाज रो मतलब है कि भाई भारत में रहने वाला पूरा भील और वंश है मैं और वास्ते काम करला पाकिस्तान में रहने वाला भील कहीं अपना भाई को नहीं दुबई में रहने वाला भील अपना कहीं भाई को नहीं पर थोड़ी मानसिकता ऐडी होगी कि थे वो अलग अलग कंडीशन जानो हरियाणा के हेर वाला अलग हेर वाला के नागौर वाला अलग नागौर वाला के बीकानेर वाला अलग बीकानेर वाला के गंगानगर अलग गंगानगर वाला के डूंगरपुर वाला अलग डूंगरपुर वाला के भाई बांसवाड़ा वाला अलग अलग थोड़ी गलती नहीं है होने जो ज्ञान दे रही है वो कि नहीं अलग आदमी है तो समाज रा आदमी नहीं है अगर वो समाज रो भी आदमी है तो उन्हें जो उन्हें भी ज्ञान दे है वो भी अलग आदमी है थोड़ी मानसिकता आ होनी चाहिए कि चाहे विदेश में भी भील बैठो है वो भी मोरो भाई है चाहे वो पाकिस्तान में भी बैठो है वो भी मोरो भाई है चाहे वो बांसवाड़ा में बैठो है तो भी मोरो भाई है इन भारत में जो भी भील है वो मोरो भाई है और उन्हीं लड़ी लड़ने वास्ते मोने मेहनत करनी पड़ी एडी विचारधारा राखनी पड़ी उन लीडरों ने जो को समाज रे महीने समाज ने लेन चलने की क्षमता पैदा है अपने आप में कहे नहीं मैं समाज सेवी हूं मैं समाज रो लीडर हूं तो उन्हें खुद ने पहला आपकी मानसिकता तैयार करनी पड़ी आज 4 महीने लीडरशिप है पर लिमिटेड दायरे है देखो कि भाई मैं अटरो तो मैं ही ठाकर रहूं अटरो तो मैं ही ठेकेदार रहूं बाकी वालों ने नहीं आऊं देऊ और बल्लो कोई आज है कोई काल है मोटी कमी कही है कि कोई भी चीज की तैयारी नहीं है अगर भील समाज रहे हैं अगर अपन हमने काम करना है तो एक बैनर बनाओ कहीं बनाओ
एक बैनर, उस बैनर के नीचे सभी भील अपना जन जागरण करें, चाहे वो जोधपुर में हो, चाहे वो डूंगरपुर में हो, चाहे वो बांसवाड़ा में हो, चाहे वो पाकिस्तान में ही हो, मगर यहाँ लिखा होना चाहिए भील आदिवासी परिवार। ये कोई जीतू का संगठन नहीं है, ये कोई मार साहब का संगठन नहीं है, ये किसी का संगठन नहीं है। भील का मतलब हम सब, आदिवासी में हम सब, और परिवार का मतलब हम सब। ये किसी एक व्यक्ति का संगठन नहीं हुआ। अगर हमें ये तय करते हैं कि जब भी जागरण होगा, समाज का जन जागरण होगा, उसमें सिर्फ मात्र ये बैनर लगेगा और हमारे मरने के बाद में भी यही बैनर चलेगा, तब हम एकजुट होंगे, तब हमारी एक विचारधारा होगी। जब हम एक बैनर के नीचे बैठेंगे, एक तंबू के नीचे बैठेंगे, एक जागरण के साथ बैठेंगे, तब हमारी विचारधारा एक होगी। मान रहे हम लोग काम कर रहे हैं, मगर आज हमारी विचारधारा अलग अलग है। मेरी विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, हमारे लीडरों की विचारधारा अलग है। तो विचारधारा अलग होगी तो हम कभी एक साथ बैठ नहीं सकते। हम कौन सी विचारधारा रखें? हमने तो कोई सीखा ही नहीं, हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। हम कौन सी समाज के अंदर विचार रखें? आज अपन अगर कोई बूढ़ या कहता, कोई बैनर छोड़न जाता, तो अपो भी वो रास्ते में चलता, पर वो रास्ता क्यों भूल गया, अपो क्यों चूक गया? कि वो कने कोई बैनर नहीं हो, कोई झंडो नहीं हो, कोई डंडो नहीं हो। आज पूरी दुनिया कने आप रो झंडो, आप रो डंडो है, भीलों कने की नहीं है। तो थोड़ा मैं बताऊं कि भील खुद पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। भील राजा हाथ इस सिस्टम में पूरा जो वैज्ञानिक लोग, विद्वान लोग, जो पढ़े लिखे लोग, वो कर जो कलम हो वे आप रो इतिहास लिखे, अपर इतिहास लिखियो नहीं। तो अपर की गलती नहीं है, अपर इतिहास ज्यादातर अंग्रेज लिखियो, जेम्स टॉन साहित्यक। मैं इन सब ने भूल गया हूँ, सरोज जी बता दी। भीलों रो इतिहास ज्यादातर अंग्रेजों लिखियो, क्योंकि ज्यादा अंग्रेजों लड़े हुई हटे। अंग्रेजों लड़े होने पर उठे जो विदेश में अंग्रेज बैठा हुआ ध्यान में भाई मोर अंग्रेजों कौन मार रही है, तो वो पता लागे कि भाई भील ज्यादा मार रही है, आदिवासी ज्यादा मार रही है। तो आदिवासियों के चक्कर में वो बच्चे अपना इतिहास पे लिखे, बाकी 18 लोकल लोग अपना लिखे नहीं। मैं थोड़ा बता दूं कि जदे थोड़ी एक विचारधारा हुई, एक बैनर हुई, जदे समाज एक हुई। और एक विचारधारा एक बैनर नहीं हुई तो थोड़ा कोई भलो नहीं हुए। एक झंडो एक होना चाहिए, चाहे वो शेरगढ़ में लागे तो भी भीलोरो झंडो एक होना चाहिए, जोधपुर में लागे तो भी भीलोरो झंडो एक होना चाहिए, पाकिस्तान का भीलोरो भी झंडो लागे तो भी अपना एक झंडो ही होना चाहिए। एक झंडो किकर होना चाहिए? एक लोगो है तीर कबाणो बनेड़ो है, एक लोगो तीर कबाणो बनेड़ो है। उन लोगों मैंने अपनी जात रो परिचय देवे, वो झंडो अपनी जात रो परिचय देवे। अगर तीर कबांडो निशान अगर इन गाड़ी में तो जाओ तो है तो ठीक बोला ना, गाड़ी भिलोरी है। अगर घर माते भी अगर तीर निशान है तो थे पहचान लोला ओ किनी गाड़ी है, घर किना है, भिलोरो है। तो अपने समाज रो पहचान है, अपने इतिहास की जानकारी है। अपने ज्यादा कर तो लोगों छीन लियो इतिहास, मगर कुछ चीजें है जो पहचान भी मिटा नहीं सकिया, कुछ चीजें हैं जो पहचान भी मिटा नहीं सकिया। आज अपने बहुत सी चीजें हैं, मगर कुछ हिस्से तक अपने 2-3 चीजें रही है जो लोग भी स्वीकार करे, उन्हें राष्ट्रपति भी स्वीकार करे, MP भी स्वीकार करे, मुख्यमंत्री भी स्वीकार करे कि भाई भीलो कने जो है तीर कबाण और ए भीलोरा सिंबल है। तो इन सिंबल ने जिंदो राखो तो थोड़ी आने वाली पीढ़ियों ने भी ठा पड़ी कि मोरा बाप दादा है। अगर अपन लोग भूल जाओ तो अपना टाबर तो पक्का याद नहीं करे। इन वास्ते तीर कबाण राखनी अपनी संस्कृति रो हिस्सो है और अपने समाज रो परिचय देवे। तो झंडो होना चाहिए और गमछो है। महान साहब की बतावल आपने, वो एक सूर्य रो प्रतीक है, उगते सूरज की प्रतीक है। उगता सूरज ये हमें दर्शाता है कि उठ बंदा, नए जीवन की शुरुआत कर। कल जो था अंधेरा था, मगर आज तेरे जीवन में रोशनी है, फिर से उठ, नया उगता है, नई चीजें उगेगी, फिर उससे बीज पनपेंगे, हर चीज नई होगी। जीवन में हम रोज नई चीजें करते हैं, ये हमारा प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है। तो आज अब देखो बीजेपी झंडा लागड़ हो जन कहीं क्या
कि बीजेपी आदमी है। कांग्रेस और झंडा लगड़ रहे हो कहीं गई कांग्रेस और आदमी है। और अगर भीलर अपोच रही जन कहीं गई कि कोई भीलर संगठन रो आदमी है। हम जरा पड़ी होने ये इन वास्ते खुदरो सिंबल चाहे थे बीजेपी में जाओ चाहे बल्कि कांग्रेस में जाओ, अगर थे हैंग बीजेपी में जान अगर अंगोचा ले हाथ जाओ तो भले एमपी मुख्यमंत्री आए नहीं तो वो छा पड़ जाए हैं भील है सही है। और आगे 1 लीटर बैटरी अलग हूं उन पहचान ले भाई विलन तोड़ लायड़ा है। खुदरो तो एक आदमी है बोले हैं विलन बेड़ा करन लायड़ा है। समझ गया खुदरो झंडो खुदरो संगठन भाई किए पार्टी ज्वाइन करो चाहे कड़े संगठन में जाओ। अब देखो भील भी लड़े SC/ST में लड़े पर पूरो पूरो क्रेज कोई दूजे ही ले जावे। क्यों कि भाई आप सिंबल आगे रखे बाकी लार भीड़ रखे। तो मैं तो कहूँ लोगों ने मन में ये नहीं लागना चाहिए कि मोरा तो भील भी नहीं है तो थोड़ा खुदरो सिंबल रखो जब ध्यान रखे लार जो ही जन देगी मारा तो 1000 भील है तो बे भी अपना हाथ आई अपोवन कह सका। तो खुदरो पहचान करो जब खुदरो बैनर हो बात में हाल तक खत्म नहीं करी हूं। मैं बात कर रही हूँ भील समाज रे संगठन दी मारा मुद्दो वही है। भील समाज रो संगठन जदे बढ़ेला हम देखो आप भी हम भी बैठा हो इनो भी कई मतलब है कि मतलब मैं विद्वान ए ऊंच नीच है भेदभाव है। ऊपर बैठा होना भी मतलब है कि ए कमजोर है ए मजबूत है और भी एक भेदभाव है। अब मन साफो पहरावना मतलब है कि मैं बुद्धिजीव ज्यादा हूं ये कम हो और भी एक भेदभाव है। ए चीजों खत्म करो समाज में ए लोग चीजों खत्म करे कई चीजों खत्म करे। संगठन के अंदर कभी भी अपना नाम नहीं होना चाहिए। बैनर के ऊपर हमारे पूर्वजों की फोटोएं होनी चाहिए और सिर्फ एंड सिर्फ भील समाज के संगठन का नाम होना चाहिए। जो भी संगठन होना चाहिए उसी के अलावा किसी का नाम नहीं होना चाहिए। मंच पे होना चाहिए तो हमारे पूर्वजों की तस्वीर होनी चाहिए जिनकी देन से हमारी जमीनें हैं हमारी जान है हमारा जो जीवन है उनकी बलिदानियों से माँ बाप जन्म दिए तो वो ही बलिदानी है। तो बूढ़े देन है बूढ़े बैठा है अपने नीचे बैठना खट्टे भी जाओ कोई भी आवे अगर अपना समान बैठ रहे तो अपना काबिल है। अगर अपन ऊपर बैठने की भावना रखे तो थोड़ो नहीं है। अपने संगठन की बात है कोई संगठन की कर बनेला नाम नहीं होना चाहिए फोटो नहीं होना चाहिए मंच नहीं होनी चाहिए माला नहीं होनी चाहिए। अब इन प्रोग्राम में सफल बनाने में 5 साल टाबर री भूमिका है आगो नहीं तो हंगोरी भूमिका है मारी जय या अंबालाल जी मार साहब इनमें तो 5 साल टाबरी भूमिका है और 100 साल बूढ़ी भूमिका है। इन प्रोग्राम में सफल बनाने में हम सबकी भूमिका है। कोई पैया दियो कोई टाइम दियो कोई की दियो पर उनमें योगदान सबरो है और सबो नहीं कहना भाई इन प्रोग्राम रो योगदान अपर हेंगरो है। मैं कह दूं मारो है जब हैंग ऊट जाप रहो ए तोड़ने रे शब्द है जोड़ने रे शब्दों आगे लाओ। समाज में एक हाथ बैठने हिकाओ महिलाओं थे उठिन बैठा दी तो भेदभाव है। ए थोर बैन बैठ थोर हाथ नहीं बैठ सके हाथ बेली बैठ नहीं सके तो थोर लोग की कर बैठाई। आ मानसिकता खराब अपनी है। एक तीर एक कमान महिला पुरुष एक समान ये हमारे नारे हैं। जैसे कि आपको पता है भाई अपना झंडा ही अपना होना चाहिए अपना झंडा ही होना चाहिए अपना गमछा ही होना चाहिए अपना नारा भी होना चाहिए कहीं होना चाहिए अपना खुदरा संगठन का नारा भी होना चाहिए। नारा कहीं होना चाहिए ताकि अपने लोग तोड़ नहीं सके आने वाले टाइम में लोग तोड़ नहीं सके। अपना नारा होना चाहिए एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान एक तीर एक कमान महिला पुरुष एक समान। मतलब तीर से शुरू होता है हमारे इतिहास से शुरू होता है जो भी है उल गुलाम जिंदाबाद। मतलब उल गुलाम जिंदाबाद का मतलब है भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था कि उल गुलाम की ओर बढ़ो मतलब एक नई दिशा की ओर बढ़ो। मतलब जैसे आपको बताया था सूरज तो सूरज कह रहे भाई एक नई दिशा की ओर नहीं फैल कर जो भगवान बिरसा मुंडा भी कहता है कि उल गुलाम जिंदाबाद मतलब एक नई दिशा की ओर बढ़ नहीं फैल कर। अब एक चीज हमार कैपी साहब बताई थी मैंने जब मैं आईटी लगे ज्यादा नहीं कि नामकरण अपन लोग रखे तो नाम देखो एक चीज बताओ भील पहले भील से भील बनाए तो कहीं ना कहीं वो अपने समाज के जो पूर्वज हमारा खुद का नाम रखते थे वो हमारे
इतिहास से संबंधित रखते थे, उनसे जुड़ी चीजों से रखते थे। मतलब भील, पहले बील था तो बील पे इनका नाम बिरसा मुंडा रखा होगा। पूजा मतलब पूजा, प्राकृतिक पूजा, तो उनकी कोई ना कोई टाइटल रहा होगा जो उन्होंने ये नाम रखा। जयपाल, जय का मतलब हम कहते हैं जय का मतलब होता है ताकत का शब्द होता है, जय का मतलब आगे बढ़ने का शब्द होता है। कुछ ना कुछ ये प्रकृति से जुड़े हुए चीजें हमारे महापुरुषों ने जितनों ने भी नाम रखा है। और टंटिया मोमो रो नाम इन बजो टंटिया मोमो है कि टंटिया मोमो एक था पूरी समाज रो टेंशन ले लड़ काला पड़ गया था। ठाकोड़ा का पहला कहता ना टंटिया देख था टंटिया, तो टंटिया मामा रो नाम तो शायद अलग है नाम, पर ये ने समाज नाम दियो टंटिया भील, मतलब काला सा पतला सा ठाकोड़ा हो गया था। तो कहती है टंटिया जो कहीं हो गया, अब पहला कहता ना टंटिया देख था टंटिया पतला। तो ए चीजों जदे समाज रो बैनर होई, समाज रो जाजम होई तो समाज रो संगठन बनी, पण भीलो का कोई है संगठन जेकन थे जुड़ सको? हाथ ऊंचो करो भाई। भीलो का संगठन है ही कोनी, कोई बैनर ही कोनी है, कोई जाजम ही कोनी, तो भील बेड़ा होई कतो। थोर कन साल में 12 त्योहार आवे, मैं थोर कोई भगवान को विरोध नहीं करू थे, जाओ जी तक पूजो, जाओ जी तक माता फोड़ो, मटका फोड़ो, की फोड़ो, मन की एलर्जी नहीं है। मैं विरोध करा लोग के भाई देवी देवता क्यों विरोध करो, मैं करे कोनी। पर मैं थोर कहूं साल में थोर होली आवे, दिवाली आवे, गणेश जी आवे, विष्णु जी आवे, चाहे भोगे जी आवे, चाहे की देवता आवे, तो भीलर कोई दिन आवे कहीं कि भाई भील भीड़ा और बैठना, अच्छी बातें करनी, शिक्षा की बात करनी, ऐसा कोई त्योहार आवे? क्यों कोनी आवे? क्योंकि बनाए कोनी, जगह हम जी कोनी ये चीजें हैं। तो थोड़ा भी एक दिन आवे जो आज आयो है राणा पूंजारो, अगर हम जन लाग जाओ तो राणा पूंजार आवे, बिरसा मुंडा दिन आवे, टंटिया भील आवे, काली बाई आवे, ये चीजें हैं। चलो इतनी बात होगी, आगे मैं बताऊं जो कार्य करता है ना और काम करने का तरीका बताऊं। काम करने का तरीका है कि अगर आपने जन जागरण चलाना है, अगर आपने जन जागरण चलाना तो तुम्हें थोड़ा तरीके चलाना पड़ेगा। अगली बार अट मीटिंग करो तो आई लोग नहीं आवे, पूछो क्यों नहीं आवे? एक जगह जान आदमी थक जाया करे और एक जगह नेड़ा लोग आ सके, पर थोड़ी जगह जन जागरण करना है तो थोड़ी यूं करना पड़ेगा कि इन बार शेरगढ़ में हो तो अगली बार तेने में होना चाहिए, तेने बाद में अलग गांव में होना चाहिए। इन 25 गांव हर गांव में कैडर कैंप होना चाहिए, वो भी भीलर है घर पीछे, ताकि मात्र शक्ति छोटा बच्चा और बूढ़े लोग मौजूद लोग आ सके और दूर दराज 50-60 लोग भी आप जावे और समाज में थोड़ी विचारधारा तैयार कर दे तो संगठन यूं बनेला, लोग यूं जुड़ेला। अगर थे साल रे महीने हर गांव में कैडर कैंप करो तो थोड़े महीने पूरी 32 तहसील लोग जुड़ जाए विचारधारा। पचे थे अगर 9 अगस्त रा प्रोग्राम करो तो 32 गांव रा लोग और सहयोग करी तो जन जागरण की करना है आगे जाओ। अब मान लो त्यूरी में हो प्रोग्राम तो त्यूरी रे लोग पया भेड़ा कर और प्रोग्राम करियो। स्थानीय गांव महीने एक प्रोग्राम रे महीने ज्यादा से ज्यादा 50,000 खर्चो गिन लो तो 50 जिनोरा 1000 रुपये दे सको, कोई मोटी बात नहीं है। 50,000 में टेंट आ जावे, दरी आ जावे, मंच आ जावे, छोटी मोटी चीजें लाना, ज्यादा पैर पापो नहीं काटना है। और चावल ढोंगनी चाहो तो बेबी रंधी जावे चावल खान तो थे स्थानीय लोग अगर 1000 रुपये दिन प्रोग्राम रखो तो मार साहब थे कितना दिन बाहर उठा सको, थे 2 और 5,000 दे और 3,000 दे और चौथी बार तक यार मैं थकी हम नहीं देगी। तो संगठन ने आगे बढ़ाना मतलब है 2 गांव कवर हुए तो 2 गांव जाफरान 3 गांव ने आगे तैयार करो, 3 गांव तैयार हुए तो आगे जान चौथे गांव 50 अटो आई अगले गांव में 150 हो जाए, 150 अगले गांव जाई, अगले गांव 200 हो जाए, यूं संगठन बनेला। जन ओ संगठन बनाने रो तो तरीको हो गयो क्लियर। अब थोड़ा समझना है कि थे एक बैनर नीचे काम करो नहीं करो और थोड़ी इच्छा, एक विचारधारा में काम करो नहीं करो और थोड़ी इच्छा। अब मैं तो कैवनर बे लिया और जैसे जय करो। अब ये देख लो 2-3 चीजें तो होगी, शिक्षा ही होगी, संगठन ही होगी और आर्थिक स्थिति भी होगी। अब बात रही संस्कृति की और पूरे तेरे और लास्ट छोटी घने परेशान तो नहीं हो, सब परेशान तो नहीं हो, ध्यान परेशान तो नहीं हो। लास्ट संस्कृति की बात और वकील साहब है इतिहास की जानकारी बता दे ज्यादा कर
तो मैं ये कहना चाहूँ भील शब्द रो अर्थ तीर कबाण है। कही है भील शब्द का अर्थ है तीर कबाण। ये वेरीफाई नहीं करियो भाई, आज तक कलेक्टर को नहीं पूछो, बाकी मारा ऐसा वो मन जो अनुभव है। अगर थे भील की जगह अगर लारा नाम लार तीर कोर दो तो भी मारे ऐसा वो भील ही लिखी जलाऊ मैं, क्योंकि भील शब्द का अर्थ है तीर कबाण और ये द्रविड़ भाषा का शब्द है। क्या है आपको समझना होगा। कौन कहे नहीं कि भाई राम जी का गुरु द्रोणाचार्य, तो मैं कहूँ राम जी और दादाजी जब जन्मिया नहीं उन्होंने पहला भील जन्मिया और भील पैदा होया उन दिन तीर कबाणी। तो जगह बाप ने तीर कबाण चलावनी आवे वो 12 जानकर ज्ञान लई थोड़े इतिहास गलत बताए थे स्वीकार करियो मार साहब की जो बात है तो समझना पड़ी भाई। लोग उन चीजों का प्रचार कराओ थोड़ा करना जको और बिजनेस चले। तो मैं तो नाम गई कहूँ लास्ट पढ़ी में कहूँ भाई थोड़ा पैर सही उपयोग ले और पढ़ाई माते भी लो, हाथे हाथे संगठन में भी जाओ। अगर भूख जी मार साहब कहे मोर लो उठाड़ा कि अगर भील 30 दिन कमाणो न्याल नहीं हुए नी तो एक दिन नहीं जानो गरीब भी नहीं हुए। तो समाज की मीटिंग में जाओ, रिप्यू ही देवो, सहयोग भी करो और साथ भी देवो। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेऊं थोड़ो, क्योंकि और भी 2-4 वक्ता है वो ने भी सुनो। अंधविश्वास का मतलब है कि मारा हाथे 5-6 जीना बड़े हैं, हम दिखे कहीं ला रहे दिखे मारा हाथे 10 जीना हुआ है, दर्जी बा है, गोकुल जी है, रामदेव जी है, जो भी है, फूक जी है, तो हम दिखे। पर बात अगर पढ़े लिखे हरीश भाई कहवे या मारे बालाराम जी कहवे थे मोना नहीं पण भोपो कहवे जो फिर फट मान लो बोल गो। अब मैं कहूं मारा हाथे है मैं जोर चिल्लाटी करूं थे मान लो क्यों भाई मैं हैंग क्यों मारा तो की है एक बार हैंग क्यों थे मानो क्योंकि वे आप रे ऐसा वो सेटअप करी उड़ाया छे दूसरी बात नहीं मान सको बे कहे थी मान लो मारा हाथ 30 जना है तो थे 30 जना मान लो तो न्याय विष्णु समाज नहीं करे 3-4 दिन में भी आप रो कौन कर दे तो वो बुरो कौन लगे। ब्राह्मण है बाणिया है वे एक दिन बैठक रखे वो भूडो कौन लगे। और थे लोग हो जो न्या तो करो 2-3 दिन लाग रही और फिर पाचा आ जाओ 20-25 दिनों वो हमें नहीं। अगर हरिद्वार गालियो 25 आ जाओ 2-2.5 लाख कर पाचा आ जाओ मूर्ति चढ़ाओ पर वे हर महीने 25,000 खावे साल रहा ये खेल है मजूरी रहा तो समझना पड़ी। और बूढ़े माइदन कहूँ कि भील समाज री थे अगर समझो इतिहास ने तो भील समाज री प्रथा है आज को कौन है कि भाई अपनी संस्कृति है अपने ने मानो। तो मैं कहूँ भील समाज 12 दिन तक चूल्हो बालता ही कोनी रोटी हैंग आड़ोस पाड़ोस लाता और आप हम कौन गुगरी मतलब है धन देवनो आप गिरो किलो 2 किला जो धन बनतो देवने री अपनी परंपरा है। मिट्टी रोंडने री खेत बेचने री परंपरा कौन है अपनी तो समझना पड़ी। हम जो नहीं तो फिरो 20 साल वाला दारू पिए फिरे थे मत मानो जो बूढ़ की माइक हम थोड़े घर में सिर्फ रोटी बनाने काम है इन तो थोड़ा काम नहीं है पर थोड़ी घरी हालात जान देख लो थे गुदड़ कटी पड़ी है मोटो कटी पड़ी है टापर कटी रमे कपड़ा कटी पड़ी है घर की स्थिति पड़ी है जाट बिस्ना लोगों का देखो घर बेरो ही है गायों ही है सब काम करे और अपाड़े ने 5 टाबर स्कूल छोड़ लावना नहीं हाँ जो काट ने मारे जो काट दे अब फलोने खराब है वो यूं खराब है दिन है बस और ए जो छोड़ो असो मत असो जो देखो 20 आज थोड़ी छोरियों रिश्ता करो नहीं आज वाला छोरियों रिश्ता घर बैठी है छोरियों उन माई तो जान पूछो उन्हें माँ दुख जान पूछो कि दुख कहीं हुए जिन्हें रिश्तो करियर बाद में 1-2 साल में दरूड़ी रखने जो रिश्ता करो नहीं उन्हें पूछो उन माँ ने पूछो जापरान के दुख कहीं हुए उन माता कहीं बीते उन बाप माता कहीं बीते माँ माता कहीं बीते बा मैन कई कमी रहेगी क्योंकि थे थोड़े बच्चे ने पढ़ाओ नहीं जनत कोई दरूड़ी ले जाए अनपढ़ ले जाए अगर पढ़ाओ जनत कोई MA BA करोड़ ले जाए उन्हें भूखी दी पर थे
खुद गुटका खाओ, थे खुद अनपढ़ हो, थे थोड़ी छोरियों ने पढ़ाओ नहीं तो थे जिंदगी में आस मत रखजो कि भाई थोड़ी छोरियों भी कोई BA MA करियो कोई नौकरी वाला ले जावला नहीं ले जावला, उन्हें तो कोई दारू नहीं ले जावला, पचे भली थे ठोके जणो घरे लान कई बोणी ठाबरो भेजो समझ पाया। अगर थे उन्हें घेरे जान ले ना हो के मारे कौन और ठोके तो पछे उन्हें घेरे लान, अगर वो रिश्तो तोड़न कहीं दूसरे घेरे भेजो, कहीं भेजना तो थाने भीली भरी और थाना अनपढ़ आगे दारूडी मिली, तो हमें की थे भी सहयोग करो। मैं कहूं बूढ़े माइकल थे कलेक्टर हो, मोरे वास्ते मुख्यमंत्री थे हो, प्रधानमंत्री भी थे हो, अगर थे शेरगढ़ में मीटिंग रखो कि भाई 9 महीने आप एक टाइम कम कर दो, 12 दिन खाना नहीं बना पड़ो, एक दिन दो की कर दो, पूरी दुनिया चला जाओ कोई चला 3 दिन में महीने कोई हरिद्वार जाओ तो भाई थारे जा बोकर जाए, बाकी 3 दिन में सभा राख पड़ी और मेहमान आया गया मेहमान आपने घेरे जाओ और उठावना समाप्त, तो थे भलो कर सको, थे कह सको कि भाई 11 महीने कोई तरेरो नशो नहीं लेना वाला, डोडा अमल बीड़ी गुटका कुछ नहीं लेना वाला। एड़ा तक है कि भीलो ने इतनी मानसिकता खराब कर दी, सत्ता सा मंगा बरात उचाड़ा हुआ है और पच के चुगोन खाओ वारे मन का अपाल पड़े फेंक फेंक चुप चुप खावे वारे वाह, पर मानसिकता हमारे लिए पड़ी। भीलो ने कहो है कि थे मोरा आज्ञावान हो, कौन और आज्ञावान का मतलब है नौकर, कौन है शब्द पर तोले थोने और थोन था नहीं पड़े, शब्द समझना पड़ी थोने, शब्द जब समझाई पढ़े लिखे लोगों ने एक शब्द 20 अर्थ खाए। तो मैं कहना चाहूँ कि गांव में युवा है जो सब शिक्षा की ओर बढ़ावा देवो, हर गांव में आके एडमिशन कराओ, अम्बेडकर एडमिशन कराओ और बूढ़ या भलो कर सको कि बुरी कुरीतियां हैं भाई हर आदित्यवार अमोस बैठ एक समाप्त कर दो कि भाई मोर देखिए खेड़ा नहीं आवला, हिगरी ने तो नहीं है कम आओ, हिगरी ने तो नहीं है, हिगरी ने तो धड़े ना है, बाकी यार एक आओ, धीरे धीरे कम कर दो, जो कोई मिटाना है मिटा दो। तो मैं ज्यादा नहीं कहूँ, आप एक बार जो जवाब नारा लगा दो, अगला वक्ता आएंगे आपको और बातें कहेंगे, आप थोड़ा नेड़ा आ जाओ और एक हाथ जोरदार थोड़ा गाना चालू कर दो, थोड़ा गाना चालू कर दो, एक आदिवासी कर दिया हल्को सा गाना चालू कर दो मूवमेंट रो। जय जवाहर का नारा है, कोई हाथ ऊंचा करे नहीं, हंसो थोड़ा उदास मत हो, कोई धोरण में पैसे थोड़ी मांगे आनंद करो, कोई आनंद लो, घर में वैसी कौम है ये दारूडे परेशान करी, कोई और की आका करी, कोई हाउ करी, यार थोड़ी देर हंस हसान आनंद ले बुद्धि आवे तो ठीक होई जल्दी भलो ठीक है, प्रयास करता रहो, एक दिन जरूर सफल होना। जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है, आया थोड़ा नहीं भलो मत कराना, जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, एक समान, एक तीर एक कमान। अबे वक्त और बाद में भाई डांस प्रोग्राम रागा समाज रो उमे थोने डांस को नहीं मिले, खुनी बदनाम हुई एड़ा गाना नहीं करना है, संस्कृति रे गानों में इतिहास है, जो थे ओमपुरी रो गाना हुणन थाय नहीं कि ओमपुरी इतिहास थाय, जो भीलो रे गाना हुण बोकरो थोने इतिहास था पड़ी, પછી लास्ट में डांस प्रोग्राम रागा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके लिए जीतू जी भाई